मोहतरम नाजरीन, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेंगलुरु के हज़रत कुद्दूस साहब ईदगाह में सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा का खूबसूरत मंजर। जी हाँ, सुन्नी दावत इस्लामी के अजीम शान इज्तिमा का प्यारा मंजर आप देख रहे हैं। इस इज्तिमा में एक जानिब उलमाए कराम के बयानात तो दूसरी तरफ इस्लामी तहजीब व सकाफ़त की खूबसूरत नुमाइश देखने को मिली और हज़ारों की तादाद में यहाँ आने वाले लोगों के लिए भरपूर लंगर का इंतज़ाम किया गया। 9 और 10 दिसंबर 2023 बरोज़ हफ्ता और इतवार ये इज्तिमा हुआ। इस मौके पर उलमाए कराम के पुरमग़ज़ खिताबात तो दूसरी तरफ एक ऐसा सेशन भी था जहाँ दीनी व असरी तालीम के मौक़े, प्रोफेशनल कोर्सेस की जानकारी, सरकारी और गैर सरकारी सतह पर मुलाजिमत के मौक़े, इस तरह मुख्तलिफ फील्ड के माहिरीन ने, नुमाइंदों ने अवाम को ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को कीमती मालूमात फराहम की। तो नाजरीन, जनूबी हिंद न्यूज़ इस इज्तिमा के मंजर को, इस इज्तिमा की चंद सरगर्मियों को आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। आदाब। देखो, अगर एक्सपर्ट बनना है ना तो आपको सबसे डिफिकल्ट कोर्स ही लेना है, प्रोफेशनल कोर्स ही लेना है, तभी आप एक्सपर्ट बनोगे। बाकी छोटे छोटे कोर्स तो बहुत सारे हैं। देयर इज नो गेन विदाउट पेन। एक चीज याद रखो, जो आपका स्टडी पीरियड है, दिस इज द पेन पीरियड। उसके बाद आपका गेन पीरियड है। बस आपको स्टडी में दो चीज दिमाग में रखना है। एक तो आपको अच्छी मेहनत करनी है, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। सेकंड, बस पांचों टाइम नमाज की फिक्र करना है। नमाज की फिक्र करना है। हजरत अली का कौल है, मैं आज भी और स्टडी पीरियड में सिर्फ दो चीजें करता हूँ, सिर्फ मेहनत करता हूँ और नमाज। हजरत अली का कौल है, नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, कामयाबी तुम्हारे कदम चुमेगी। खुदा की कसम, कामयाबी तुम्हारे कदम चुमेगी। बस रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ो, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। ये तो सोचना ही नहीं चाहिए। अगर समझ लो आप बहुत नहीं कर पाए कोर्स, तो काफी कोर्स है। अगर आप टेली का कोर्स कर लेंगे तो आप अच्छे अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। कौन सा कोर्स है? टेली का। टेली अभी अकाउंटिंग की बहुत डिमांड है, तो आप अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को बता दूं सर कि एमएस टेली का भी हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस करती है। टेली का कोर्स सर बोल रहे हैं। यस। दूसरा कोर्स है एमबीए है। आपको एमबीए फाइनेंस है, एमबीए सीएस भी कर सकते हैं। सीएस इज अ कंप्लीट, देखो सीए इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम, कंप्लीटली कंसेप्चुअल, प्रैक्टिकल और टेक्निकल कोर्स। और सीएस है वो कंप्लीट थियरिकल एग्जाम है। अच्छा। अगर जिसको ज्यादा थियरी में इंटरेस्ट है तो सीएस करना चाहिए। एक है सीएमए। सीएमए वो कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइक कॉस्ट ऑडिट। अच्छा। जीएसटी ऑडिट। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। एमबीए फाइनेंस है, एमबीए है, सीएफए है, सीएमए है, ए डबल सीए है, काफी कोर्स है। तो माशाल्लाह बहुत सारे कोर्सेज हैं। स्कूल के लिए और पीयू के लिए है डिग्री, और इसमें पढ़ने में आपको पढ़ाई करते हैं समझ सकता हूँ और उसको मेमोराइज कर सकता हूँ, उसको याद कर सकता हूँ। अगर इस तरीके से आप शेड्यूल करके प्रायोरिटाइज करके एक के बाद एक करके आप लास्ट 2 मंथ में बैठ करके तवज्जो दे करके भाई हमारे माशाल्लाह जितने हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं उसको लाइव करते हैं और स्टेट 200
नशर होते हैं। अभी देखिए, अभी कैरियर गाइडेंस पर, काउंसलिंग पर, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए एक सेशन है। हमारा एक शोबा, एक डिपार्टमेंट है SDA उम्मीद, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए से अभी हमारे पास आर्थोपेडिक सर्जन बैठे हुए ऊपर, और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर लेक्चरर्स हैं और डॉक्टर्स की टीम, इस तरीके से एक पूरा पैनल बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट्स को वो गाइड कर रहा है कि क्या करना है। तो ये सारी काउंसलिंग होगी, तो मीडिया के ज़रिए से ये भी नशर हो रहा है। और हमारा एक चैनल भी है, टीम SDA उम्मीद, ये चैनल भी बनाया गया है। उसके अंदर हमारे जितने काउंसलिंग प्रोग्राम्स हैं या जो कुछ हम कर रहे हैं एजुकेटेड लोगों के लिए, वो सारे उसमें जो है ना अपलोड कर दिए गए। तो यहाँ पर इस्लामी कुतुब और इस्लामी तहजीब की भी नुमाइश जी बिल्कुल, दे रही है। जी बिल्कुल, ये मकतब तैयबा है यहाँ पर, ये हमारा सुन्नी दावत इस्लामी का, जिसके अंदर हमारी खास करके सुन्नी दावत इस्लामी, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अल्लामा शाकिर साहब क़िबला नूरी की उर्दू में, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में बहुत सारी किताबें आई हैं। फिल वक्त हमारे कर्नाटक में उर्दू और इंग्लिश है, कन्नड़ा की भी किताबें कुछ शाये हुई थी, इंशाल्लाह वो भी आगे चल करके होने वाली हैं। तो बहुत सारी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा क़मरुज़्ज़मान ख़ान साहब आज़मी और दीगर उलमा अहले सुन्नत की किताबें भी यहाँ पर मौजूद हैं। या लोगों से क्या आप अपील कर रहे हैं? लोगों से ये अपील करेंगे, में आ रहे हैं और हाँ, दिक्कत कर रहे हैं, इससे बिल्कुल हम अपील ये करेंगे कि अमन व अमान के साथ आएँ और टाइम अपना बर्बाद ना करें, और यहाँ से सीखें। और यहाँ से आए थे तो गुनहगार हम आए हैं बनकर, और यहाँ से जाए तो नेक हो जाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और किस तरह इसका फायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्दू न्यूज़ अल हिंद के बहुत मुबारक देता हूँ कि आप हर जगह पर उर्दू से ज़ौक़ रखने वाले और दीनी और समाजी मामलों में आप कवरेज आप करते रहते हैं। आपके चैनल को मैं देखते भी रहता हूँ, माशाल्लाह कई बार आपसे मुलाकात भी हुई है। अब जो इस खुसूस में आज जो पूछ रहे हैं आप, सुन्नी दावत इस्लामी मसले के आला हक़ का दाई है, बेहतरीन नशर है, और इनके प्रोग्राम जो है बिल्कुल साइंटिफिक अंदाज में बच्चों को, नौजवानों को तरबियत देते रहते हैं। हमेशा मस्जिदों में, मुख्तलिफ खरियों में जाकर हल्कों की शक्ल में सुन्नी दावत इस्लामी का काम करते हैं। मुबल्लिगीन जगह जगह पहुंचते हैं जहाँ पर इल्म नहीं है, जहाँ पर जिनको कुछ मसाइल नहीं आते, वहाँ पर सुबह से शाम तक क़ियाम करके उनको समझा कर बुझा कर आते हैं, और बिल्कुल एक बार समझा कर छोड़ते नहीं, फॉलो अप करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। आजकल बहुत से हमारे दीनी जितनी मैं बोली देखता हूँ मुख्तलिफ फ़िरक़ों के, एक बार करके छोड़ देते हैं, मगर सुन्नी दावत इस्लामी का एक मिशन ऐसा है कि जहाँ पर जाते हैं, करते हैं, फिर फॉलो अप करते हैं, वहाँ तो लोगों को आमदा करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आया तो हस्बे मामूल, जैसे बम्बई हेडक्वार्टर है सुन्नी दावत इस्लामी का, वहाँ तो सालाना कोई इजलास होता ही है, और बेंगलुरु में भी माशाअल्लाह हमारे खतीब इमाम गरीब नवाज के अज़मतुल्लाह खान साहब बहुत अच्छा एहतमाम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने साथियों के साथ। और जो आज यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर किताबें जो हैं हर मसले पर, सुन्नी दावत इस्लामी के मौलाना शाकिर अहमद साहब नूरी और आला हजरत आबिद शरीयत की बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पर, हर मसाइल पर हैं, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, हर मसले, यहाँ तक कि बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए वो तमाम है। और मेरा नाम प्रोफेसर अब्दुल रऊफ हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ उर्दू का, करबलापुर डिग्री कॉलेज से, और अब फिलहाल में करबलापुर का कपड़े फरोख्त किए जाते हैं, इज्तिमा के मौके पर कपड़े फरोख्त किए जाते हैं, किताबें, टोपियाँ, इतरियात, इस तरह के स्टॉल्स होते हैं, लेकिन आप मिट्टी के बर्तन का स्टॉल्स क्यों लगाएं? गालिबन मैं देख रहा हूँ जहाँ तक कि, तो यहाँ पर मुझे कोई कपड़े का स्टॉल तो नहीं लग रहा है। अलबत्ता यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अमामी का स्टॉल है, क्योंकि हमामा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। टोपियाँ हैं, क्योंकि टोपियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमको पहननी चाहिए। रही बात मिट्टी के बर्तन की, तो फरमाया गया कि जिस घर में मिट्टी के बर्तन होते हैं अल्लाह के मासूम फरिश्ते उस घर की जियारत के लिए आते। तमाम अंबियाओं की सुन्नत है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन में खाने पीने वाले के घर में कभी फाका कशी नहीं आ सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की और तमाम अंबियाओं की सुन्नत है, वो चीज़ को आज हमने हमारे बीच में से, हमारे सोसाइटी से दूर कर दिया है। इसीलिए तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी ये चाहती है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ का इस्तेमाल करें और हमारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के सदक़े में हुजूर की चीज़ें लाएं। मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, और जो स्टील है, प्लास्टिक है, इसका इस्तेमाल बढ़ गया है।
तो इसका क्या असर हो सकता है? जैसे कि आज हमारी जिंदगी में हम प्लास्टिक के मेलामाइन के बर्तन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह यही रहती है कि भाई हम अगर ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ना ही हमको कोई फायदा है, ना ही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे अमल है। लेकिन जहां तक कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अगर हम मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते तो हुजूर की सुन्नत पे भी अमल है और हमारे अंदर कभी तकब्बुर नहीं पैदा हो सकता इसको इस्तेमाल करने में। मेरा नाम मोहम्मद इमर इम्तियाज अशरफी, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी, मुंबई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ये लंगर का इंतज़ाम किया है। इंशाअल्लाह कल लेडीज़ का था, बहुत लेडीज़ इंशाअल्लाह कम से कम 5-6 हज़ार लेडीज़ आई थी, बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किए थे। आज मर्दों का इंतज़ाम है, कम से कम 10-12 हज़ार की पब्लिक का इंतज़ाम किए हैं। खाने का लंगर का बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं। अल्लाह के फजल से सैलाब की तरह पब्लिक आ रही है, इंशाअल्लाह इधर लंगर खा के जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोगों को ये मौका मिला अल्लाह उसके रसूल का काम करने का और कौम की खिदमत करने का। हम शुक्रगुजार हैं सुन्नी दावत इस्लामी बैंगलोर की जानिब से हमें खिदमत का मौका मिल रहा है और हम तहे दिल से इसको अपनाते हैं। क्या क्या इंतजाम यहाँ पर? सुबह से नाश्ते से इंतजाम किए थे। कल भी लेडीज का बहुत अच्छा इंतजाम हुआ था। आज भी बहुत दोपहर में दाल खुशका सब बनाए, शाम का भी इंतजाम है। जितने भी मेहमान आएंगे उनको सबको इंतजाम करके अच्छा सा इंतजाम करके हैं। बहुत खुशी हुई, हम खिदमत करने का मौका मिला, अल्लाह ताला कबूल किया। बस बहुत मैसेज क्या है सब लोगों के लिए? लोगों के लिए मैसेज है कि सुन्नी दावत इस्लामी की तहरीक से जुड़े, इंशाअल्लाह हम दीन को आम करें, HDA का काम करें, इल्म अखलाक आम करें। अस्सलाम। कोशिश करेंगे। साहब खा चुके हैं, आपसे गुजारिश है प्लेट ले जाकर बाहर यूज्ड है तो जो ये बाहर डस्टबिन रखा गया है, मैं उम्मीद करता हूँ वॉलंटियर्स कोई है जो ये कंफर्म कर रहे हैं कि बाहर डस्टबिन रखा गया ताकि प्लास्टिक की जितने भी यहाँ पे पन्नियाँ रखी गई है पीने के बाद पानी तो उम्मीद अगर वॉलंटियर्स देख रहे हैं जगह बीच में खाली है तो हम अपने लोगों को बुला लें। कितने लोग जरूर है क्या? अभी जगह खाली हुई है। वो लिया मेरा अगला क्वेश्चन सज्जाद सर से है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बेटा इंजीनियर भी बने और ये भी अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह आया है कि मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बने, साथ में हाफिज और आलिम भी बने। सुभान अल्लाह, ये हो रहा है। तो जब एक बच्चे को मदरसे में दाखिल कर दिया जाता है, हाफिज आलिम वो हो जाता है, तो उसके बाद वो सोचते हैं अब तो मेरा बच्चा मस्जिद का इमाम ही बनेगा या मदरसे में पढ़ाएगा। तो सज्जाद सर आपसे सवाल है, एक बच्चा हाफिज है, आलिम है, क्या उसे कोई अच्छी जॉब या कोई ऐसा कोर्स कर ले जिसे अच्छी जॉब मिल सके या फील्ड ऑफ एजुकेशन में आ सके या NGOs का कुछ काम कर सके? आप कुछ रहनुमाई फरमाएंगे तो मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन है, उनका कोर्स खत्म हो गया तो थोड़ा वक्त दुनियावी तालीम भी हासिल करने पर तवज्जो दी। सबसे लिए जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन रहता है यहाँ पर हमारे इंडिया में 10th और PU, SSC यानी कि सेकेंडरी, PU हायर सेकेंडरी दूसरे स्टेट्स में बोलते हैं। कर्नाटका स्टेट में से हम लोग SSLC कहते हैं और PUC कहते हैं। तो ये दो मरहलों को किसी हाल में हमको पार करना है। इसे हम लोग किस तरीके से पार कर सकते हैं? सबसे पहले SSLC एग्जाम के लिए किसी भी करीबी स्कूल से आप कांटेक्ट करें और वहां पर एज ए प्राइवेट स्टूडेंट आप SSLC एग्जाम को अपीयर हो सकते हैं। आप उसकी कोचिंग आप कहीं भी ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं,
या नहीं तो आज YouTube के दरवाजे खुले हुए हैं, सारे कोर्सेस YouTube चैनल्स पर अवेलेबल है। आपको किसी टीचर की जरूरत ही नहीं, अगर से YouTube में तमाम कॉन्सेप्ट्स को वीडियोस के जरिए से आप वॉच कर लेंगे, देख लेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला SSLC का एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं, पहली चीज। और पीयू के लिए आप SSLC पास होना जरूरी है। फर्स्ट पीयूसी आप स्किप कर सकते हैं। सेकेंड पीयूसी के लिए डायरेक्ट प्री यूनिवर्सिटी को सिर्फ जिसकी फीस 1,500 या 2,000 रुपए है, आप पीयू बोर्ड को जाएंगे, वहां पर पीयूसी के लिए फीस बनेंगे और एग्जाम को बैठ सकते हैं और क्या ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं सेकेंड पीयूसी के लिए, या यूट्यूब आपके लिए ओपन है। ये अगर से आप रेगुलर नहीं हो रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स में आ सकते हैं। बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पास परसेंटाइल भी बहुत कम होता है, ऑफ कोर्स हजारों में 1 या 10 आते हैं। तो मैं सीए नहीं कर पाया, मैं ग्रेजुएशन किया इंटरव्यू के बाद, जब भी मैंने किया मैं पास नहीं हो पाया। फर्स्ट पीयूसी सेकंड पीयूसी ग्रेजुएशन के लिए, और यहाँ तक कि इसके IOS कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। इट इज